जब पति अपने औरत की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तब उसकी ज़रूरतें उसका ससुर ही करता था। लेकिन वह ज़रूरतों को पूरा करते-करते एक दिन इस हद तक पहुँच जाता है, जो कि उसकी बहू खुद ही उसको इस दुनिया से अलविदा कर देती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटने को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना एमपी की है। यहीं पे एक लड़के की शादी होती है और लड़का रह रहा था, और जैसे ही शादी के तकरीबन 1 से 1.5 साल बीतते हैं, तो अब बिना पैसों की ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब लड़का यहाँ से मुंबई जाता है कमाने के लिए, और घर पे ससुर बहू और उसकी सासू माँ बच जाती है। उसके बाद में जो ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, वो जो लड़का था उसे शायद यह औरत पसंद नहीं थी, इसीलिए वह घर पे अब जल्दी आता ही नहीं, चला जाता। कम से कम 1-1 साल 1.5 साल बीत जाता, उसके बाद में ही आता है। अब यहाँ पे इस औरत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह बूढ़ा आदमी जो था, इसको कन्विंस करना शुरू करता है। और जो यह औरत थी, यह थोड़ा रंगीन मिजाज की थी ही पहले से ही। ये ससुर उस बहू से कहता है कि बहू, तुम्हें जो पैसे चाहिए, जितना भी पैसे चाहिए, मैं ला के दूँगा, आप बस मेरी बात मानो। अब जब ससुर इस तरह से बोलता है तो बहू भी एकदम एग्री हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है। उसको भी समझने में देरी नहीं लगा बूढ़ा चाहता क्या है। अब जब बूढ़ा इसके साथ में एक बार वारदात करता है, उसके बाद में यह औरत अब बूढ़े से पैसा मांगती है। कहती है कि ससुर जी, कुछ तो पैसा दे दीजिए। तो यह बूढ़ा कहता है कि पैसों की क्या ज़रूरत, पैसा एक ही बार में मैं साथ में दूंगा। अभी एफडी किया हूँ बैंक में, 2 साल और बीत जाने दो, वह 5 साल जब पूरा हो जाएगा तब उसको हम निकालेंगे। उसके बाद में तुम्हें पैसा जितना चाहिए उतना दे देंगे, क्योंकि वो 5 साल की एफडी है, पकने के बाद में ही उसको निकालना चाहता हूँ। उसके बाद में जैसे तकरीबन अब 1.5 साल का समय बीतता है, अब फिर वो इसकी जो बहू थी, बूढ़े ससुर के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करती है। कहती है कि 1.5 साल तो बीत गए, अब पैसा मेरे को दे दो। लेकिन यह 1.5 साल के बीच में रोज़ रोज़ ये वारदात उसके साथ में करता, और यह बात को किसी को भी कानो कान खबर नहीं। और जो इसका आदमी था, ये तो बाहर गया था कमाने के लिए, वहाँ पे दारू का सहारा लेके पड़ा हुआ था। अब इन लोगों की यूँ ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। जैसे ही 2 साल बीत जाता है और यह बूढ़े ससुर से पैसा मांगने की कोशिश करती है, तो यह इनकार कर देता है। कहता है कि पैसा क्या करोगी, सारी ज़मीन जायदाद जो हमारी है वो समझ लो तुम्हारी ही है, तुम्हें पैसों की क्या इतनी ज़रूरत। जैसे ही इतनी बात वह बूढ़ा अपने बहू से कहता है, तो बहू एकदम आग बबूला हो जाती है। उसके बाद में एक दिन सही मौके का तलाश करती है, उसको सही मौका मिल भी जाता है। और उसके बाद में जैसे ही वह उसके साथ में अवैध काम करने जा रहा था, उसी समय वह अपने प्लानिंग के तहत तेज़दार हथियार से उसका जो पार्ट है काट के अलग कर देगी। उसके बाद में कुछ ही समय बीते होंगे, उस बूढ़े की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद में यह औरत घबरा जाती है। अब सोचती है कि करूं तो करूं क्या। ये अपने मायके भाग जाती है। मायके भागने के बाद में जैसे ही कुछ समय बीतते हैं और इस बात का जब पूरा खुलासा हो जाता है और यह बात उस लड़के तक पहुंचती है, यानी उसके आदमी तक पहुंचती है जो बाहर गया था कमाने के लिए, तो वह तुरंत गाड़ी पकड़ता है, जैसे तैसे करके भाग के घर पे आता है। और जब ये पूरे वारदात की सच्चाई जानता है, तो दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। सोचता है कि मैं ये अपने कानों क्या सुन रहा हूँ। अब कौन बोले, इस मामले को पूरा सॉल्व करने के लिए लड़का गुस्से में फिर घर छोड़ के भाग जाता है बाहर, जहाँ पे कमा रहा था वहीं पे निकल जाता है। मुंबई में ये रहने लगता है। जैसे तैसे वो किसी के बहकावे में शादी कर लिया था, वह बाहर चला जाता है कमाने के लिए। घर से कोई मतलब ही नहीं रखता है और वहीं पे दारू का सहारा ले लेता है। घर पे बस वही बूढ़ी बच जाती है, यानी सासू माँ उसकी। औरत तो भाग जाती है अपने मायके, और बूढ़ा तो यह दुनिया छोड़ के चला जाता है, और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और कुछ वीडियो के आखिरी में लोग नाम लेने के लिए अपील किए थे। वहीं सबसे पहले
अनिल कुमार ये बोल रहे हैं कि गलती औरत की है, मर्द क्या करे। तो इनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। और जय हिंद हैं, ये बोल रहे हैं कि बुरा का अंजाम बुरा ही होता है। उसके बाद हैं कोमल कुमारी, ये बोल रही हैं कहानी भले ही काल्पनिक हो लेकिन शिक्षा प्रद है। साथ ही साथ राजेश बग्गा हैं, ये बोल रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद में है हवलदार सिंह। उसके बाद विशेलाल धनेलिया, ये बोल रहे हैं मैं नारायणपुर से हूँ। अमोल अरमो हैं, ये बोल रहे हैं अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद लालू यादव हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसे कामों में तो पुलिस वालों को सख्त एकदम रहना चाहिए। तो इतने थे कमेंट्स करने वाले लोग। अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो के में आपका नाम लिया जाए तो आप अपना एड्रेस और नाम लिख के भेज सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है तो ये ऊपर दो जो वीडियो दिख रहे हैं सेम टू सेम ऐसी ही कहानी है, आप इसको देख सकते हैं। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। यह वीडियो बनाने का मेन मकसद आप लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही।